तो भारतीय बाजारों के लिए हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र थोड़ा सा कमजोर रहा, जहां पे आज इंडेक्स में तो एक हेवी सेल ऑफ देखने को मिला ही साथ आज एक हेवी सेल ऑफ था मिड कैप, स्मॉल कैप या ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर कह लीजिए। और यहां जो इंटेंसिटी ऑफ फॉल था वो कहीं ज्यादा तेज था फ्रंट लाइन इंडेक्स के कंपैरिजन में, जहां पर निफ्टी सेंसेक्स तो करीब करीब 1.5% के आसपास के फॉल पे ही रहे और निफ्टी बैंक भी करीब करीब 1.5% के आसपास के फॉल में ही रहा। लेकिन जो हैवी सेल ऑफ था या हैवी कार्नेज था वो था स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस के अंदर, जहां मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों ही करीब करीब 4-4.5% के आसपास के ड्रॉप के साथ आज कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। बिकवाली की इंटेंसिटी इतनी हाई इसलिए भी आपको लग रही थी क्योंकि आज जो एडवांस डिक्लाइन था उसके लिहाज से देखा जाए तो करीब करीब 211 शेयर ऐसे थे जो कि तेजी में कामकाज कर रहे थे और करीब करीब 2200 शेयर ऐसे जो कि बिकवाली के साथ आज ट्रेड करते हुए दिखाई पड़े। तो ओवरऑल बाजार के अंदर आज सबसे पहले निफ्टी सेंसेक्स करीब 1.5 से 2% के आसपास की बिकवाली में तमाम फ्रंटलाइन इंडेक्स रहे, जबकि ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर जो बिकवाली थी उसमें मिड कैप स्मॉल कैप में करीब करीब 4% के आसपास का सेल ऑफ आज आपने देखा। आईटी इंडेक्स, हालांकि टीसीएस जैसे शेयर सपोर्ट कर रहे थे लेकिन फिर भी आईटी इंडेक्स में करीब करीब 1.5% के आसपास की बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। तो आज के आपके पोर्टफोलियो में आज आपको सीवियर डैमेज दिखाई पड़ेगा इसी वजह से। आज निफ्टी के चढ़ने वाले शेयरों में नाम था टीसीएस का सबसे ऊपर 1% की तेजी, लगातार दूसरा दिन जबकि बाइंग फ्राइडे की खरीदारी और आज की खरीदारी कैरी फॉरवर्ड हुई। इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक और एचयूएल कुछ ऐसे नाम जहां पर थोड़ी बहुत नेग्लिजिबल खरीदारी आज के सत्र में दिखाई पड़ी। लेकिन आज ऑन द कॉन्ट्ररी बिकवाली की इंटेंसिटी बहुत हाई थी। अदानी इंटरप्राइजेस 6.5% नीचे, ट्रेंट 5.5% नीचे, बीपीसीएल 4.5% नीचे और बीईएल करीब करीब 4.5% के आसपास की बिकवाली आज के सत्र में यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा मिड कैप के कुछ चढ़ने वाले शेयरों में बायोकॉन 1% ऊपर रहा, आदित्य बिरला कैपिटल करीब करीब 1% के आसपास की बढ़त यहां थी, बीएससी में करीब 0.5% की बढ़त थी और इंडस टावर रफली 0.5% के आसपास की बढ़त यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन मिड कैप के गिरने वाले शेयरों की बात किया तो सीवियर डैमेज था पीबी फिनटेक में 10% की बिकवाली। कल्याण ज्वेलरी लगातार पिछले हफ्ते के 3 सत्रों में टूटा और आज भी करीब करीब 9% की बिकवाली के साथ बंद हुआ। फिनिक्स लिमिटेड करीब 9% नीचे रहा और साथ साथ आरवीएनएल भी रफली 8.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप स्पेस में पीरामल फार्मा आज 6% की तेजी में बंद हुआ। हैप्पीएस्ट माइंड लगातार कई दिनों से बिकवाली चल रही थी आज, लेकिन शेयर ने पुल बैक दिखाया, 1% ऊपर रहा। रेडिंगटन करीब 1% ऊपर रहा और उसके अलावा 361 यहाँ पर भी करीब करीब 0.5% के आसपास की खरीदारी देखने को मिली। लेकिन बिकवाली अगर स्मॉल कैप में देखेंगे तो बहुत सीवियर आज आपको दिखाई पड़ेगी, जिसमें एम्बर एंटरप्राइजेस 10% नीचे, आदित्य बिरला रियल स्टेट करीब 8% नीचे, एचबीएल इंजीनियरिंग करीब करीब 8% नीचे और केन्स टेक करीब करीब 8% की बिकवाली यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ी। तो स्मॉल कैप में ब्रॉडर मार्केट्स में ज़्यादा बिकवाली थी। एफ&ओ में भी आज सबसे ऊपर गिरने वाले शेयरों में पीबी फिनटेक का नाम शुमार था, 10% नीचे रहा। लोधा डेवलपर्स करीब 9% नीचे रहा। कल्याण ज्वेलर करीब 9% नीचे रहा और इन्फो एच रफली 8% के आसपास की बिकवाली आज के सत्र के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ के चढ़ने वाले शेयरों में बायोकॉन आज 1.5% ऊपर रहा, यहाँ पर कुछ न्यूज़ फ्लोज का भी इंपैक्ट था। एबी कैपिटल 1.5% ऊपर रहा, टीसीएस करीब 1% ऊपर रहा और इंडसइंड बैंक में भी करीब करीब 0.5% के आसपास की खरीदारी आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ी। तो थोड़ी बहुत बाइंग बायोकॉन या टीसीएस जैसे स्टॉक्स में देखने को मिली। इसके अलावा साल के ऊपरी स्तर या निचले स्तरों पर साल के ऊपरी स्तर बनाया एचसीएल टेक ने, हालांकि टिका कोई भी नहीं। एचसीएल टेक में ऊपरी स्तर बनाने के बाद फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुआ। विजय डायग्नोस्टिक ऊपरी स्तर बनाने के बाद 3% नीचे बंद हुआ और किम्स करीब करीब 5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। साल के नए निचले स्तर बनाए अदानी विल्मर ने 10% की बिकवाली के साथ ही साल के नए निचले स्तरों पर पहुंचा। एसडब्ल्यू सोलार करीब करीब 7% की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। ट्यूब इन्वेस्टमेंट 6.5% नीचे रहा और एस्ट्रल लिमिटेड में भी करीब करीब 6% के आसपास की बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी और ये भी साल के नए निचले स्तरों पर पहुंचते हुए दिखाई पड़े। तो यहाँ पर तेज सेल ऑफ देखने को मिले। अब ये तो रही आज के बाजार की बात। अब कल के लिए इंपॉर्टेंट इवेंट, पहले तो लक्ष्मी डेंटल के आईपीओ का दूसरा दिन होगा जिसका प्राइस बैंड 407 से लेकर 428 रुपए के आसपास है। कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट और क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक की लिस्टिंग होने वाली है, तो ये दो इंपॉर्टेंट लिस्टिंग कल के सत्र में आप इनके ऊपर भी नजर रखिएगा। और क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक की तो आईपीओ खुलेगा और कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट की लिस्टिंग होगी। इसके अलावा भारत यूएस के दिसंबर थोक महंगाई के आंकड़े जो हैं वो भी जारी होते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो 14 जनवरी को इस लिहाज से भी आपको नजर बना के रखनी होगी, इंपॉर्टेंट डे रहेगा। अर्निंग के लिहाज से एचडीएफसी एएमसी, नेटवर्क 18, शॉपर स्टॉप, हैथवे केबल, बनारस होटल, इनकी अर्निंग आएगी और एचसीएल टेक जो आज अर्निंग आई है इसका इंपैक्ट कल आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो उस लिहाज से भी आपको अर्निंग्स पर नजर रखनी होगी।
आशीष बहेती साहब मानते हैं कि कल भी निफ्टी में आपको हर तेजी में बिकवाली करके ही चलना है। उनका मानना है कि आप निफ्टी में बिकवाली करेंगे 23,000 के टारगेट्स के लिए 23,500 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखेंगे और आपको कोई भी गैप अप मिलता है, बाजार में कहीं भी पुल बैक मिलता है तो उस पुल बैक का इस्तेमाल करके आप बिकवाली करके ही चलेगा निफ्टी में भी। एंड लाइकवाइज निफ्टी बैंक के अंदर भी उनका यही मानना है कि यहाँ पर भी आप बिकवाली करके ही चलेंगे और वहाँ पर भी जो आपकी रणनीति रहेगी वो सेल ऑन राइज की ही रहेगी और वहाँ पर भी कोई भी गैप मिलता है क्योंकि निफ्टी बैंक के सारे कंपोजिट वीक साइड पे ही चल रहा है तो वहाँ पर भी आप बिकवाली करके चलेंगे। तो इंडेक्स के अंदर आप चाहे निफ्टी में हो या निफ्टी बैंक के अंदर हो, दोनों के अंदर जानकारी मान के चल रहे हैं कि आप बिकवाली करके चलेंगे। अब जो आईपीओ खुला हुआ है उसके डिटेल 13 से लेकर 15 जनवरी के बीच में आईपीओ खुला हुआ है जिसका कल दूसरा दिन होने वाला है। इसके अलावा प्राइस बैंड 407 से 428 रुपये, आईपीओ से 698 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, फ्रेश इशू से 138 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, ओएफएस से 560 करोड़ रुपए के आसपास मिलेंगे और ये करीब करीब 5 गुना आज शाम तक सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड लक्ष्मी डेंटल में देखने को मिल रही है। एक नया आईपीओ और खुलेगा और उस नए आईपीओ को लेकर जो क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक करीब करीब 275 से 290 रुपये का प्राइस बैंड है, 290 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। यहाँ पर कोई भी ओएफएस नहीं है। करीब करीब 186 गुना के आसपास ये आईपीओ भरा था। तो इस आईपीओ के ऊपर भी आपको अदरवाइज नजर बना के रखनी होगी। एक स्ट्रॉन्ग नंबर्स के साथ अभी आईपीओस की लिस्टिंग होने जा रही है। तो कुछ आईपीओस जिनके ऊपर आप नजर रखेंगे और बाकी बाजार में एक सेल ऑन राइज की रणनीति जानकार मानकर चल रहे हैं।